जब एक लड़की ने महाराज जी से बोला कि लड़का और लड़की में इतना भेदभाव क्यों गुरुजी, तो गुरुजी ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। देखिए आप लोग। गुरुजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि शुरू से मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि लड़के और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं? या ये हमारी धार्मिक मान्यता पुराने से चली आ रही है कि लड़कियों को कमजोर ही समझा जाएगा? नहीं, हमारे यहाँ पुरानी मान्यता नहीं है ऐसी। हमारे यहाँ लड़कियों को कभी कमजोर नहीं समझा गया। यदि कमजोर समझा गया होता तो झांसी की रानी को तलवार चलाना क्यों सिखाया? यदि कमजोर समझा गया होता तो रानी दुर्गावती को तलवार चलाना क्यों सिखाया? हमारे यहाँ नारी को कभी कमजोर नहीं समझा गया, नारी को सबसे आगे रखा गया। कुछ लोगों के कारण बेटा, कुछ मूर्खों के कारण ये भेद पैदा होता है समाज में। सब नहीं करते, हर बाप अपनी बेटी के साथ भेद नहीं करता, कुछ बाप करते हैं, तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। इसलिए सबके लिए ये नहीं कहा जा सकता। पर गुरुजी, गांव में तो अक्सर ऐसा ही होता है। मैं तो गांव से ही में हूँ। थोड़ा से माँ बाप की चिंता को भी समझिए। लड़का यदि 10 बजे रात को घर आता है ना तो माँ बाप ज्यादा टेंशन नहीं लेते। लड़की 10 बजे रात को आए तो बड़ी सोचनीय बात है। क्यों जानते हैं कारण? कारण ये है ना कि समाज ठीक नहीं है। आज लोगों की सोच अच्छी नहीं है। कब आपका कोई हरण कर ले, कब आपके साथ कोई गंदी निगाहें आपके ऊपर डाले। इसलिए माँ बाप थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि मेरी बेटी समाज में सुरक्षित रहे, कल को कोई उंगली ना उठाए। लड़के पर 1000 उंगली उठ जाती हैं तो कोई बात नहीं होता, पर लड़की पर 1 उंगली उठ जाने से 1000 बातें होती हैं। इसलिए लड़कियों पर कोई उंगली ना उठे, खासकर चरित्र को लेकर। इसलिए माँ बाप थोड़े से चिंतित होते हैं, इसलिए बेटी को घर पर रखते हैं। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, दुकान पे बाहर पड़ा होता है। लड़की होती है हीरा, इसलिए उसे दुकान के अंदर रखा, हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी? जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा? 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। तो लड़की दोनों कुलों को तारने का हीरा है, लड़का तो सरिया है, बाहर भी पड़ा रहेगा।